बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत जी, आइए चलते हैं सतगुरुदेव भगवान जी के पावन दरबार श्री नगली दरबार, जहाँ सतगुरुदेव भगवान जी साक्षात विराजमान हैं, हृदय से भी और शरीर से भी। बस उनके समक्ष पेश होना है, यही कर्तव्य है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का। जब भी आंखें बंद करें ध्यान में जाने के लिए, सबसे पहले श्री चरणों का ध्यान। गहरी लंबी सांस नाभि से भी नीचे एकत्र करें वायुमंडल को और समस्त वायु ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाते हुए गहरी लंबी सांस भरें। मस्तिष्क तक लेके जाएं और जाने दें। ये क्रिया को बार बार करें। गहरी लंबी सांस भरें, नाभि पर रोकें। मस्तिष्क तक लेके जाएं, रोकें। मस्तिष्क में भी ले जाके कुछ पल रोकें और जाने दें। सहज भाव से सतगुरुदेव भगवान जी का नाम सांसों पर क्रियायमान करें और बारंबार प्रार्थना करें कि समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां आपके अंदर प्रवाहित हो रही हैं। केवल महसूस करना है, क्योंकि हम जो भी चीज़ महसूस करते हैं उसे अंदर उतार लेते हैं। किसी भी चीज़ को संसार में आप महसूस करते हैं तो उसे अंदर की तरफ ले जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट व्यंजन यदि बन रहे हों और उसकी खुशबू उड़ रही हो, तो खुशबू जब अंदर जाती है, अंदर जाते ही आपको महसूस हो जाता है कि व्यंजन स्वादिष्ट है। बस ठीक इसी प्रकार समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को महसूस करना है। ध्यान श्री चरणों में, सद्गुरुदेव भगवान जी के मुखारबिंद पर। जैसा आपको उचित लगे, जिसको जैसे दर्शन हो, केवल सद्गुरुदेव भगवान जी आपके भाव अनुसार आपको दर्शन देंगे। जो साधक एकाग्रचित नहीं हो पा रहे हैं, वह मुख से जपें। यदि थोड़ा बहुत ध्यान में केंद्रित होते हैं तो जवां से जपें, होठों को बंद कर लें। वहां से भी आप निपुण हो गए हैं तो सांसों पे आ जाएं।
इसके बाद हृदय जाप, अजपा जाप शुरू करें और चलते जाएं। मन को एकाग्रचित करने का प्रयास करें, क्योंकि जाप मन ने ही करना है। सुबह अमृत बेला, मन शांत, शरीर शांत, अंतर आत्मा शांत, विचार शांत, सबसे सुंदर समय ध्यान के लिए। गहरी लंबी सांसों पे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम का उच्चारण करें। सो सो शब्द की ध्वनि के साथ ही पेट को अंदर की ओर संकुचित करने लगें। दबाएं नाभि चक्र को और गहरी लंबी सांस भरते हुए छाती को फुलाते हुए कंठ द्वार से, नासिका द्वार से मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र पर एकत्र करें, रोकें और जाने दें। गर्दन को सीधा रखें। सांसों पे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम और सांसें गहरी और लंबी। जो साधक प्रयास कर सकते हैं वे प्रयास करें। जो साधक प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, निश्चिंत रहें। जिस अवस्था में भी आपको सांस आती है, नाम लिया जाता है, लें। मन को एकाग्रचित रखें। विचारों को अंदर प्रवेश ना करने दें। शांत रहें, शांत, अत्यंत शांत। नाम का उच्चारण लगातार। निरंतर लगातार करते रहें। ये दास मुख से बोलकर आपको बतला रहा है, परंतु आपने मुख को बंद रखना है। अंतर आत्मा से, मन की आवाज से नाम की ध्वनि का उच्चारण करते रहें।
अमृत बेला। सदगुरुदेव भगवान जी से मिलन का, त्रिलोकीनाथ से मिलन का सबसे उत्तम समय अमृत बेला। पूर्व जन्म के समस्त पुण्य इकट्ठे हुए तो मानुष तन मिला। अत्यंत भाग्य उदय हुए, सदगुरुदेव भगवान जी की प्राप्ति हुई, उनके चरणों में स्थान मिला, उनके दरबार में उनके दीदार करने का इस शरीर को अवसर मिला। धन्य है वे जीव जिन्हें श्री दर्शनों के लिए किसी ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पुनर्जन्म के इतने सुंदर भाग्य थे कि श्री सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों की प्राप्ति हुई, उनके नाम की प्राप्ति हुई। नाम जपते चले, कान सुन रहे हैं कि दास जो शब्द सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से बोल रहा है वे कान से सुने, और जो नाम आप जाप कर रहे हैं वह भी कान सुने, क्योंकि कान में समस्त भाषाओं को, आवाज़ों को सुनने की शक्ति है। वह एक साथ बहुत सी आवाज़ें सुन सकता है। मन एक साथ दो कार्य कर सकता है। इसलिए मन को सदगुरुदेव भगवान जी के नाम में और वाणी से जोड़े रखें। यह केवल एक प्रयास है मन को घेर के रखने का, क्योंकि मन बहुत चंचल है। आगे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम और उसके पीछे श्री सदगुरुदेव भगवान जी की वाणी चलते जाएं। बहुत अच्छे। सभी साधक पूर्णता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। विचार करें, आपके पुनर्जन्म के कैसे कर्म होंगे जो पूर्ण सदगुरुदेव प्राप्त हुए, संपूर्ण सदगुरुदेव। और यह भी विचार करें कि जब यह जीव किसी दूसरे जीव से गुरुदेव की बात करता है या सत्संग की बात करता है तो वह इतना ध्यान नहीं दे पाते। विचार कीजिए, आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है जो आपको सतगुरुदेव मिलन में उत्साहित करती है, आंखों से झरझर पानी बहाती है, प्रेम के उछाले लेती है। यह सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा ही है। हे गुरु महाराज जी के प्रेमियों, अपने इष्ट देव गुरुदेव से दूर कभी ना रहें। उनकी याद, उनका ध्यान 24 घंटे बनाए रखें और विचलित ना हो। यही साधना का सबसे बड़ा फल है। आप उनकी चर्चा करते रहें, चाहे फोन पर हो, चाहे आपके समक्ष।
चाहे वह एक गुरु दरबार के प्रेमी हों या आपके बिजनेस मित्र, यार दोस्त, पड़ोसी हों, आप चर्चा केवल गुरु की करें, त्रिलोकीनाथ की करें, धार्मिक करें, सत्संग करें, व्यर्थ की बातें ना करें। ऐसा करने से इस जन्म में भी हम पुण्य कर्म कमाते रहेंगे और निरंतर अपने जन्म जन्म के पाप कर्म को श्री चरणों में अर्पण करते रहेंगे और ये जीव गुरु प्राप्त होता रहेगा। अभी भी ध्यान करने वाले साधक जो ध्यान में बैठे हैं, यदि आपने सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम नहीं लिया है तो कृपया प्रयास करें श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में पहुंचने का, क्योंकि नाम के बिना गति नहीं। हमने वेद पुराणों में, ग्रंथों में ऐसे बहुत से उदाहरण लिए हैं जिन्होंने तप करा परंतु प्राप्ति नहीं हुई, कारण गुरु धारण नहीं किए। वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी जन्म से ही संन्यास भैस लेकर ध्यान में लीन रहते थे। जन्म से ही विचार करें, जब उनका जन्म हुआ वह ध्यान में मस्त रहते थे, किंतु 10 साल तप करने के बाद भी आकाशवाणी द्वारा उनको यह एहसास कराया गया कि आपने गुरु धारण नहीं किए हैं, इसलिए आपको प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राप्ति ध्यान में उत्तरणीय होना, सद्गुरुदेव भगवान जी त्रिलोकीनाथ के दर पर पहुंचना, उनके सिंहासन का दर्शन करना, ध्यान के अंत तक पहुंचना। विचार करें, 10 साल तक वह साधना करते रहे परंतु ध्यान में उत्तरणीय नहीं हो पाए, कारण बिना गुरु के रहे थे, गुरु प्राप्ति नहीं की, गुरु से नाम दीक्षा नहीं ली। अंत में भगवान द्वारा आकाशवाणी हुई और उन्होंने गुरु धारण किए। राजा जनक को उन्होंने अपना गुरु बनाया, जो भगवान श्री राम के माता के पिता थे। ऐसी लीलाएं हर युग में होती हैं। यह सतयुग की बात है और अब हम कलयुग में प्रवेश कर रहे हैं और कलयुग का वरदान है कि कोई भी साधक गुरु धारण करके यदि गुरु के चरणों का ध्यान करता है, बस उठ के बैठता है, अमृत बेला करता है और सद्गुरुदेव भगवान को याद रखता है, तो उसे ध्यान में अंत तक पहुंचने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। समस्त शक्तियां उसकी मदद करती हैं। यह कलयुग का आध्यात्मिक प्रभाव है। जितना पाप बड़ा है कलयुग में, उतना ही अध्यात्म को, पुण्य को वरदान है। इसलिए कलयुग में रहकर
इस संसार को ग्रहण कर कर थोड़ा सा कष्ट उठाकर यदि आप अमृत बेला में उठ जाते हैं तो समस्त जन्म जन्म के पाप कर्म सहज भाव से ही खत्म होने लगते हैं। प्रिय साधकों, जो ये गूढ़ रहस्य सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है, ये सेवा जानकर आगे भी फैलाएं। अपने अड़ोस पड़ोस को, मित्रगणों को, मिलने वालों को संदेश देते जाएं। यही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। कार्य किसका होगा? त्रिलोकीनाथ का। सेवा सद्गुरुदेव भगवान जी की। वाणी उन्हीं की कार्य करेगी, आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए आप जुड़े हैं, दूसरों को भी जोड़ें। आपको प्राप्ति हुई है, दूसरों को भी प्राप्ति की ओर अग्रसर करें। यही सच्ची सेवा है। कलयुग में इससे उत्तम कार्य, इससे उत्तम सेवा कोई नहीं। बाकी सेवाएं तो शरीर से प्राप्त होती हैं, की जाती हैं, और कमाई उनकी मोच से की जाती है जिनकी आप सेवा कर रहे हैं। परंतु यदि गुरु की वाणी को अंदर ग्रहण कर कर आप दूसरे जीव को उनकी वाणी सुनाते हैं और उनके चरणों में लगाने का प्रयास करते हैं, तो ये सेवा नहीं, ये सेवा के साथ आपकी कमाई भी है। आप कमा रहे हैं। सेवा को कमाना महत्वपूर्ण है। सेवा करना और सेवा कराना दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। सेवा करने वाला एक बार को भटक सकता है, अहंकार को प्राप्त हो सकता है, परंतु सेवा कराने वाला श्री चरणों में ही प्राप्त होगा। जिसने सेवा कमाई है वह श्री चरणों में ही प्राप्त होगा। सद्गुरुदेव भगवान जी की असीम अनुकंपा उस पर निरंतर बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि वह श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के ही कार्य कर रहा है। कार्य किसका है? गुरुदेव भगवान जी का। उनकी कृपा से ही आप निमित्त मात्र बन जाओगे और आपके अंदर गुरु की वाणी प्रवेश कर जाएगी। नाम निरंतर जपते रहें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें, गर्दन को सीधा रखें। जाप की क्रियाओं को बारंबार अपनाते रहें। मन को एकाग्रचित रखें, शरीर को स्थिर रखें, हिलने ना दें। कोशिश करें शरीर ना हिले। सावधान। मन को एकाग्रचित करें। जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम पर उच्चारण कर कर समझा दे। ए मन, तो सद्गुरुदेव भगवान जी की ध्यान साधना सेवा में है, इसलिए इस तरफ ध्यान नहीं, केवल सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों का ही ध्यान करना है। किसी भी विचार की तरफ आप ध्यान ना दें। सहज भाव से यदि कोई विचार अंदर आता है तो उसे सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करते हुए समझा दें
और मन को एकाग्रचित कर ले। जब समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को हम एकत्र करके ऊपर की ओर ले जाके रोकते हैं तो आज्ञा चक्र पर उन शक्तियों का ईंधन रूपी प्रभाव पड़ता है। सबसे प्रथम हमारी आंखों पर, जिसकी आंखें और आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर चढ़ जाएं। प्रयास करें आंख बंद कर मस्तिष्क की ओर ध्यान करने का। गहन अंधकार में प्रवेश कीजिए। आंख बंद करके महसूस करें आपके चारों ओर अंधकार है। फिर अंधकार की गहराइयों में प्रवेश करने का प्रयास करें, यानी अंतःकरण में उतरने का रास्ता आज्ञा चक्र। जो बाहर आनंद है वे मिथ्या है। अंदरूनी आनंद, भीतर का आनंद ही सत्य है। इसलिए आनंद की खोज भीतर करें। बाहर एक दिन सब नष्ट होना है। जितने भी आनंद हैं सब खत्म होंगे, परंतु भीतर का आनंद आपके साथ जन्म जन्म तक रहेगा। एक साधक ने कुछ दिन पहले बहुत ही उत्तम सवाल किया। जाप करते रहें और कानों से सुनते रहें। सतगुरुदेव भगवान जी की वाणी आपके जीवन में निरंतर कार्य करती रहेगी और आपको सांसारिक दृष्टि में आपको ऊपर की ओर लेके जाती रहेगी। यानी मान, वैभव, सम्मान समक्ष आपको सहज रूप से प्राप्त होता रहेगा। कुछ समय लग सकता है, इसलिए समय का हमेशा इंतजार करें। व्याकुल और उतावला ना हो। साधक का सवाल था, जब हम 84 लाख काट कर, जैसा कि ग्रंथों में लिखा है, महापुराणों में भी है, 84 लाख योनियां काट कर मनुष्य देह मिलता है, और जब हम मनुष्य की योनि में आते हैं, मानव की योनि में आते हैं, क्या पैदाइश से ही हमारे कौन से कर्म होते हैं, पुण्य कर्म या सत्य कर्म? क्योंकि सत्य कर्म करे हैं, इसलिए 84 से पूर्ण निपुण होकर हम मनुष्य जीवन में आए हैं। क्या उस जीवन में भी कोई पाप कर्म होते हैं? बहुत ही उत्तम सवाल, जो शायद ही किसी साधक के मन में आए। हमने पढ़ रखा है ग्रंथों में, महापुराणों में, संत महापुरुषों के मुखार बिन से कि 84 लाख कोट काटी कर ये मनुष्य जन्म मिलता है। अब सवाल ये है कि जब हमें प्रथम जन्म मिला मनुष्य का, तो हमारे साथ पुण्य कर्म आए या पाप कर्म चलकर आए? प्रिय साधकों, जितना सतगुरुदेव भगवान जी ने अपनी प्रेरणा दी, अपनी वाणी बख्शी, तो वाणी ये बोल उठी यकायक कि आप समस्त पुण्य कर्म प्राप्त कर ही मनुष्य जन्म में प्रवेश किया है। आपका कोई पाप कर्म नहीं,
आप पुण्य कर्म इतने ज़्यादा हैं कि आप मनुष्य योनि में आ गए। दूसरा सवाल, तो मनुष्य दुखी क्यों रहता है? क्योंकि मनुष्य जन्म तो पुण्य कर्मों से प्राप्त हुआ है। फिर मनुष्य के जीवन में इतने बुरे कर्म या इतने पाप कर्म क्यों इकट्ठे हो जाते हैं और उसे शुरू से ही पुण्य कर्मों का प्रताप क्यों प्राप्त नहीं होता? कोई बच्चा यातनाएं झेलता हुआ संसार में आता है, कोई परम सुख आनंद से सरकार संसार में आता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण दूसरा सवाल कि सुख और दुख बच्चे के जीवन में प्रथम दिन से ही क्यों होते हैं? एक बच्चा जब पैदा हुआ तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घर आता है, कोई छोटी गाड़ी में आता है, कोई किसी और साधन से, किसी का तो घर ही नहीं होता, सड़क पर ही हो जाते हैं, झोपड़ी में भी होते हैं। तो ये भिन्न भिन्न जन्म मनुष्य के क्यों? बहुत ही उत्तम सवाल सदगुरुदेव भगवान जी ने अपना ज्ञान प्राप्त कराते हुए पुनः जवाब दिया। मनुष्य के कुछ जन्म लगातार होते हैं, उसे 84 लाख योनियां एक ही जन्म में प्राप्त नहीं होती। कुछ जन्म वह मनुष्य योनि में ही रहता है। जब उसका प्रथम जन्म होता है तो वह आनंद में होता है, सुख में होता है। जो बच्चे जन्म लेते हैं और सुख वैभव वाले बड़े बड़े घरों को प्राप्त करते हैं, गुरु के दरबार को प्राप्त करते हैं, उनके प्रथम जन्म होते हैं। क्योंकि वह सभी पाप कर्मों को भोग कर निष्कर्म होकर ही जन्म लेते हैं, इसलिए उन्हें प्रथम जन्म से ये सुख वैभव प्राप्त होते हैं। और जो बच्चे यातनाएं झेलते हुए या इतने सुख वैभव को प्राप्त नहीं करते, उनके जन्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं। फिर उन्हें कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। जैसे प्रथम जन्म आपके पुण्य कर्म के अनुसार आपको मिला, आपके समक्ष संसार के समक्ष सुख वैभव सुविधाएं मौजूद हैं। जिस प्रथम जन्म में उसने सत्य कर्म करने शुरू करे, पाप कर्म करने शुरू करे, बस वहीं से ही प्रथम जन्म से ही अगले जन्म की नियुक्तियां शुरू हो जाती हैं। और प्रथम जन्म के बाद मनुष्य जितने बड़े से बड़े पाप करे, पुण्य कर्म ना भी करें, फिर भी उसे अगला जन्म मनुष्य जन्म ही मिलता है। यानी समस्त पाप कर्म इकट्ठे करके फिर मनुष्य जाति में पहुंचता है, मनुष्य देह में जाता है तो कंगाली को प्राप्त होता है, दुर्दशा को प्राप्त होता है, यातनाओं को प्राप्त होता है। उस जन्म में भी यदि वे पुण्य कर्म नहीं कर पाता तो भी उसे पुनः मानुष जन्म ही मिलता है। यह बार बार जन्मों का होना, जैसे कहते हैं पाप कर्मों का घड़ा भरना, यानी 84 के बीजों को इकट्ठा करना। लगातार 7 जन्मों तक जिस मनुष्य के पाप कर्म ज्यादा होते हैं, वह अपने पाप कर्मों को मटके में भर लेता है, तो अगले जन्म में उसके पाप कर्मों का मटका फूट जाता है और वह 84 को प्राप्त होता है। और जो मनुष्य, जो जीव अपने जीवन में लगातार बैलेंस बनाए हुए होते हैं, यानी पाप कर्म भी करते हैं, पुण्य कर्म भी करते हैं,
उन्हें 84 के कुछ जन्म अपने कुछ जन्मों के बाद ही प्राप्त हो जाते हैं। यानी 7 जन्मों के बाद यदि उनको बैलेंस बराबर मिलता है, पुण्य भी करे पाप भी करे, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम, उन्हें 84 लाख योनियों में से उत्तम योनि जो होती है, यानी मनुष्य के नीचे की योनि, वो प्राप्त होती है। ऐसी बहुत सी 84 लाख की योनियां हैं। जैसे कुत्ता एक सड़क पर भी है और एक घर पर भी है। घर पर वे मनुष्य की तरह सुख भोग रहा है और सड़क पर यातनाएं झेल रहा है। ऐसे ही कुछ जन्म 84 के प्राप्त होकर ही जहां उसके पाप कर्म नष्ट होते हैं, वह पुनः 7 जन्मों के लिए मनुष्य देह में आ जाता है। निरंतर चक्र का चलना, काल चक्र आना और जाना लगातार बना रहता है। प्रिय साधकों, सभी से निवेदन है, सभी के चरणों में निवेदन है, अमृत बेला ना छोड़ें। निरंतर अमृत बेला करते रहें, क्योंकि अमृत बेला के इतने पुण्य हैं, इतने पुण्य हैं कि ये 2 घंटे या 3 घंटे अमृत बेला के आपको 24 घंटे के समस्त पाप कर्मों को नष्ट कर देते हैं, जन्म जन्म के पाप कर्मों को काट देते हैं। क्योंकि अमृत बेला में जपा हुआ एक नाम आपके हजारों पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। और हम हर पल एक पाप कर्म करते हैं तो आपके बैंक बैलेंस में पाप कर्मों की संख्या ज्यादा हो जाती है। और अमृत बेला में जपा सदगुरुदेव भगवान जी का एक प्यारा नाम, यानी एक सांस मात्र, आपके हजारों पाप कर्मों को नष्ट कर देता है और आप बहुत जल्दी पुण्य को प्राप्त होते हैं। सत्कर्म को बढ़ाने में आप मदद कर लेते हैं और अमृत बेला आपके जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव लेकर आता है। यह केवल अनुभव का विषय है। आप अनुभव करेंगे तो आपको हर चीज महसूस होगी। आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव देखने में आएगा, वह भी बहुत जल्द। आपको लंबा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। जो साधक 40 दिन तक बैठे हैं और मन लगा कर बैठे हैं, उन्हें प्राप्ति हुई है मात्र 40 दिन में। 21 दिन का भी योग है, 11 दिन का भी है, परंतु सब कुछ आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप साधना मन से कर रहे हैं या शरीर से। बस जैसे कंडीशन हर जगह अप्लाई रहती है, इसलिए अमृत बेला में भी आप अपने मन को एकाग्रचित करें, मन से जाप करें, हृदय से जाप करें, जरूर प्राप्ति होगी। ऐसा अमृत बेला का प्रभाव है। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, निरंतर सदगुरुदेव भगवान जी का नाम जाप हृदय में बसाए रखें। ये उन्हीं की कृपा है जो आज हम अमृत बेला कर रहे हैं। अन्यथा गुरु प्राप्ति यदि नहीं है तो आप इस बात को ध्यान में रख लें, अमृत बेला नहीं कर पाएंगे। अमृत बेला केवल वही साधक अमृत बेला में पूर्णता प्राप्त कर रहा है जिसने सच्चे सदगुरुदेव भगवान को धारण कर लिया। उनकी प्राप्ति हो चुकी, उनके दर्शन हो चुके, उनके चरणों में बैठ चुका, उनकी अत्यंत कृपा होती है तो हम अमृत बेला में उठते हैं, उनको याद करते हैं। यह अत्यंत कृपा का केवल एक छोटा सा प्रभाव है। सोचिए,
पूर्ण सद्गुरु जिसको प्राप्त हुए, उसका जीवन किस तरीके का होना चाहिए। बस सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, शांत चित्त मन को प्राप्त हो। अहंकार, द्वेष भावना, ईर्ष्या, निंदा, इन सब से बचें, इनकी तरफ ध्यान ना दें। जब भी ऐसा मौका पड़े, आपके समक्ष विकार आए, आप आंखों में सतगुरुदेव भगवान जी को ले आए, जवां पे उनका नाम ले आए। नाम के डर से पाप कर्म भागता है, आपसे बहुत दूर हो जाता है। प्रयास करके देखें। प्रिय साधकों, इस भक्ति मार्ग पर, प्रेम मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर आपको अकेले ही चलना है। इसलिए साधना में बैठना, सतगुरुदेव भगवान जी को अमृत बेला में याद करना अत्यंत आवश्यक है सतगुरुदेव भगवान जी, दास से यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसको क्षमा कर दें, अपने मन में ना रखें, दास को श्री चरणों में स्थान दें। प्रिय साधकों, आप ध्यान की क्लास में अभी तक श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की वाणी सुन रहे थे, ध्यान कर रहे थे। अब शांत चित्त मन होकर, एकाग्र चित्त मन होकर कुछ समय सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान शांत होकर करें। वाणी विश्राम लेती है और आप निरंतर जाप करते रहें। अभी भी जितना भी आपने सुना है, जपा है, सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा और अत्यंत पुण्य कर्म इकट्ठे हुए।